आज हम शुरू करने वाले हैं टर्म 2 के चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 4। जिसने मेरे आगे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके मैं अपना पीछे के 3 पार्ट्स को देख सकते हैं। पर पीछे जो भी 3 पार्ट्स है उसमें इंट्रोडक्शन का वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करना बेटा, क्योंकि इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही से नहीं सीखोगे चैप्टर का तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन को बिल्कुल अच्छे से सीखना है। और आपको जो मेन जो रोल है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, तो उसकी भी हमने आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की भी जो वीडियो है वो भी हमने शॉर्ट ट्रिक वे में बिल्कुल अपलोड कर दी है। वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक डाल के आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस ट्रिक में किस तरह हमने क्वेश्चंस को आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सिखाया है। तो उस टेबल से उस प्रोसेस से आप कभी भी आप ना मतलब ये कि टेबल भूल नहीं पाएंगे कि आपने टेबल कभी ये ना इन लाइफ में कि अगर आप भूल भी जाओ कोई वैल्यू तो उस ट्रिक से आप विद इन 2 to 3 मिनट आप सारी वैल्यूज़ को बना लोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ठीक है, तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है हमने करना है क्वेश्चन नंबर आज हमने 9। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर आज हमने 9 करना है, तो ये जैसे कि डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पे, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 जैसे डिस्प्ले हो रहा है ये। तो इसमें देखो आपको क्या बोला गया है कि क्या चैप्टर ये क्वेश्चन इसमें समझा, मैंने पहले कभी हमेशा बोला बेटा कि आप लोगों को जब भी आप क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। कुछ वर्ड्स आपको मिलते समय आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसका आपको मीनिंग नहीं है, तो वो आप अपने जो भी सपोर्टर हैं जैसे आसपास गूगल हो या उससे आप लिंक से उसका मीनिंग, अभी आपके पास बुक्स है तो उससे प्रैक्टिस करके हर मीनिंग वर्ड की क्लैरिटी देख सकते हैं। मे भी हिंदी मीडियम में भी कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसका हमें नहीं पता होता, तो आप उसके लिए क्वेश्चन को पढ़िए। मे भी आपकी हेल्प से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको और क्या आपसे मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन ने क्या दिया है और क्या मांगा है, जब तक इतना नहीं पता लगेगा तब तक आप क्वेश्चंस को बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए हम चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले आपको ये बोलूँगा आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है बेटा कि आपके पास पहले ना कोई एक मीनार है, मीनार मतलब कोई एक टावर है, जैसे टावर एक मीनार है, और उसी के सामने एक बिल्डिंग को खड़ा करा गया जिसके जो कि दोनों के दोनों एक ही बेस में, मतलब दोनों के दोनों धरती पे ही है। ठीक है, डिफरेंस नहीं है। अब वो क्या करता है कि एक बार टावर के पैर से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो मैंने ये बिल्डिंग हो गई, ये कोई टावर हो गया। ठीक है, और एक बार वो क्या करता है बिल्डिंग के पैर से टावर के टॉप को देख रहा है, मतलब पहली बार लड़का ये कि टावर मान लो इसको मैंने ये टावर दे दिया, मतलब और ये मीनार जो भी आप कहते हैं ये टावर है, मीनार जो भी है। ठीक है, और ये आपकी ये भवन और बिल्डिंग जो भी है। ठीक है, अब उसने बोला है आपको कि ये जो टावर है जब वो यहाँ से इसके सर पे देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। टावर के पैर से बिल्डिंग के सर को देखने में वो 30 डिग्री के कोण बना रहा है, और बिल्डिंग के पैर से टावर के सर को देखने में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और उसने क्या बोल के दिया कि जो टावर है जो इसकी ऊंचाई है वो आपके पास 50 मीटर गिवन है। ठीक है, चलिए वो आपके पास 50 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई, मतलब जो भी आपका टावर है जो भी आपका मीनार है उसकी ऊंचाई उसने 50 मीटर आपको दे दिया है। अब आपको फाइंड करना है भवन की ऊंचाई, तो माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। अब मानने से अच्छा हम इसको नाम क्यों ना दे दे ABCD, तो बराबर में लिख दो CD आपकी जो होएगी वो आपकी भवन की ऊंचाई है। तो अब देखो हमारे पास बेटा इस बार हमें 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं। ठीक है, अब 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं तो अगर मैं दोनों को अलग करना चाहता हूं, एक बार मैंने ये ट्राइंगल अलग कर लिया और एक बार मैंने ये ट्राइंगल अलग कर लिया। देखो बेटा, तो अगर ये कर लिया तो इसका नाम अगर मैं देखता हूं तो ABC, जिसमें कि हमें इस बार 60 डिग्री है, और इस वाले में देखेंगे तो हमारे पास DCB इस बार 30 डिग्री है। अब हमने देखना, देखो एक बार आपने इसमें ये और ये है हमारे पास, और इस वाले में ये और ये, मतलब ये हमें गिवन है 50 मीटर। ठीक है, तो हमने लिखा त्रिभुज ABC में। ठीक है बेटा, तो त्रिभुज ABC में देखो अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास हमें पता है ये P है और ये हमारे पास B है। वही पंडित जी फिर से आ गए, पंडित जी मानते ही नहीं है, क्या करें। तो हम जानते हैं आपने क्या लिखना है, वेरी गुड, हम
जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। पी भी हमारे पास tan थीटा में आता है बेटा। तो tan थीटा इस बार tan की वैल्यू 60 डिग्री और b p की वैल्यू देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे लिख दें ए बी अपॉन में बी सी, तो ये ए बी अपॉन बी सी हुआ। तो ये हमने tan 60 की वैल्यू आप अगर चेक करेंगे तो पक्का √3 आएगी। आप चेक करके देखिएगा बेटा, ठीक है ना, आपके पास टेबल है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 50, बी सी हमारे पास ये। तो हमने क्या करा, मैं यहाँ कर देता हूँ, चलिए। तो मैंने ये वाला काम थोड़ा सा यहाँ कर दिया, तो मेरे पास आ गया बी सी इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये नीचे गया, ये ऊपर आया, ये आ गया बी सी, ठीक है। तो बी सी मैंने क्या सीखा बेटा, कभी भी वैल्यू हमारे पास रूट में नहीं होनी चाहिए, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने क्या करना है कि √3 का परिमेयकरण कर दीजिए, मैंने सिखाया था, लिख देना परिमेयकरण। तो बी सी इक्वल टू 50 इंटू √3 को ऐसे रहने दीजिए और √3 आपका 3 हो गया। ये आ गई वैल्यू आपकी बी सी की। इसको आप कुछ ऐसा करिए, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए बेटा। चलिए अब हम इस पे आते हैं। अब आते हैं दूसरे वाला ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये P ये B, तो P और B फिर से tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। तो P आपका हमारे पास इस बार DC और B आपका BC, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू इस बार आपकी 30 आ गई और DC अगर हम चेक करें, DC तो हमने फाइंड करना है और BC, अब BC क्या करें बेटा, BC देखो हमने ये निकाला हुआ है। अगर हमने BC ये निकाला हुआ है तो आप इसको लिखिए 50 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो 50 √3, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ठीक है, 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू डी सी। अब ये देखो, ये डिनोमिनेटर अगले स्टेप में ये ऊपर जाने वाला है, तो इंटू √3 और नीचे 50। चलिए, तो हमारे पास अगले स्टेप में 1/√3, ये ऊपर था इसलिए नीचे आ गया और ये नीचे था इसलिए ऊपर चला गया DC। तो 50 इंटू 1 50, √3 DC। तो DC का आंसर आपके पास ये आ गया। DC मतलब CD और CD मतलब भवन की ऊंचाई। तो यही लिख दो आपके पास, यही क्या है आपकी भवन की ऊंचाई। और यूनिट क्या है, देखो इसमें मीटर लगाया है तो इसमें भी मीटर लगाना है, ठीक है। तो यही आपका जो होएगी भवन की ऊंचाई होने वाली है। जैसे कि हमने अभी करा क्वेश्चन नंबर 9 करा, आपने देखा भी मैंने किस वे में सिखाया। और हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जैसे अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। आप मैथ्स को बिल्कुल इजी लेके चलिएगा, आप ये सोच लीजिए आपने सीखना है, ठीक है। कहीं भी कोई स्टेप से आपको दिक्कत आती है, अब हमें डिस्क्रिप्शन में हमारे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया है या ये स्टेप कैसे होगा, ठीक है। और आपको जो मेरा नंबर व्हाट्सएप है तो उससे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि सर मुझे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत आई है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 9 का। तो देखिए जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें देखो मैंने बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला आप लोगों को कि क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास पहले कोई एक रोड है चौड़ी, ठीक है, कोई चौड़ी रोड है, मतलब वो ये देखो रोड हमारे पास जो हमने चौड़ाई ले ली वो ऐसे ले ली, या ऐसे रोड, इसके सामने 2 बराबर साइज के खंभे लगाए गए हैं, ठीक है। तो अब कोई लड़का है, वो मे बी या कोई भी बंदा है, एक बार एंगल वो यहाँ से बना रहा है और एक बार यहाँ से यहाँ के सर को देख रहा है, ठीक है बेटा। अगर यहाँ से यहाँ को जब यहाँ से इस बार एक बार वो 30 डिग्री का कोण ले रहा है और एक बार वो 60 डिग्री का ले रहा है, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कर दो, कुछ भी आपने कोई भी नेमिंग कर दो, ABCDE कर दिया हमने, कोई भी नेमिंग कर दिया। चलिए अब मैंने क्या करा ना, C से B वाले डिस्टेंस को x मान लिया। अब ये टोटल तो आपको 80 दे रखा था देखो, तो मैंने क्या करा अपने के लिए इस वाले को मैंने x मान लिया। अगर मैंने x मान लिया तो ये वाला जो होने वाला है ये होने वाला है आपका 80 - x। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे पास एक वैल्यू दिया था और ये हमें टोटल दिया था, टोटल में से इसको माइनस करोगे ऑटोमेटिकली दूसरे से आ जाएगी। अब देखो ध्यान से बेटा समझाता हूँ, अगर हमारे पास 1 + 3 = 4 होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे ये वाला आंसर चाहिए, अगर मुझे ये वाला, आप इस टोटल वाले में से इसको माइनस करो, देखो पक्का यही वाला आंसर मिलेगा। आपको ये वाला आंसर चाहिए तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, देखो
आप इसको सॉल्व करोगे, देखो फिर से यही बन गया। तो याद रखना जब कभी भी ऐसा केस हो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, बट हमें इन दोनों में से कोई भी एक चाहिए ना बेटा, तो बड़े वाले में से उसके साथ वाली वैल्यू को माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली उसकी साइड आ जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो आपको रफ वर्क था, तो चलिए देखिए अब ध्यान से, ये हमारे पास कुछ डायग्राम ऐसा है। अब डायग्राम होने के बाद अब हमें उसने मांगा क्या है, उसने यही तो मांगा है, ये दोनों पॉइंट की दूरी और ये मांगा है आपसे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सबसे पहले आप लिखिए दिया गया। अगर मैं दिया गया की बात करूँ तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, सड़क की चौड़ाई जो कि है हमारे पास 80 मीटर, सड़क की चौड़ाई जो कि है 80 मीटर। चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखा कि माना मैंने, मान लीजिए कि ए बी, एक मिनट, मान लीजिए खंबे की ऊंचाई बराबर में, ये खंबे हैं हमारे पास और दोनों की दोनों बराबर के हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर ई डी। तो जितना खंबा ये है आपका उतना ही खंबा ये है। ठीक है, तो और क्या माना है, फिर एक और मान लीजिए, देखिए कि बिंदु सी से बी की दूरी बराबर में x मीटर, कि C से B जा रहे हैं तो x का डिस्टेंस है। तो फिर से हमने मान लिया एक और, मान लीजिए, या चलो ठीक है, मान लीजिए कि बिंदु C से D की दूरी को हमने 80 माइनस x कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए, तो मान लिया था ना आप, इस ले लीजिए, तो इसलिए ऐसा होने वाला है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब हमने क्या करना, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं बेटा। अगर दो ट्राइंगल देखो कौन कौन से, एक बार लेता हूँ मैं ये वाला ट्राइंगल, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, और हम इधर बात करते हैं तो हम लेते हैं त्रिभुज ई डी सी में। ठीक है, अगर मैं त्रिभुज हो गया, चलो अब त्रिभुज हो गया तो हमने क्या करा कि ये देखो, अब हमने क्या करा, त्रिभुज ए बी सी को बनाना है पहले, ए बी सी। अब इस पे कौन कौन सा है, 60 डिग्री, और इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब मुझे पता है ये और ये रिक्वायरमेंट है, मतलब P और B का केस है, और P और B हमेशा tan थीटा देता है, और जो कि हमारे पास AB/BC है। तो tan थीटा की वैल्यू tan 30, सॉरी tan 30 नहीं, tan 60। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 AB/x। तो हमारे पास AB का आंसर आ गया √3x। ठीक है बेटा, तो हमने इसको कुछ समीकरण दे दीजिए, आप ऐसा करिए 1 2 3 4, तो ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब ये आगे इस ट्रायंगल पे अगर हम आए तो हमारे पास बनता है, देखो ये वाला इस तरह बनेगा हमारे पास, ई डी सी जो कि यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री, ये 80 माइनस एक्स। और यहाँ पे ना एक चीज़ और लिख दीजिए, समीकरण 5 से, हाँ जो समीकरण 5 तो दिया है ए बी ही, और इसको लिख दीजिए बराबर में ई डी, और लिखिए इक्वेशन नंबर 2 द्वारा। इक्वेशन 2 देखो बेटा क्या है हमारे पास, कि जितना हमारा ए बी होएगा उतना ही ए डी। क्यों? क्योंकि दोनों टावर की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो दोनों सेम है। ठीक है, तो अब आइए देखो, अगर ये ए डी है इसका मतलब क्या हो गया, हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं √3x। ठीक है, तो अब आइए देखो, तो अब P और ये B, तो tan थीटा इक्वल्स टू P/B, मतलब ED/CD। ठीक है, अगर ED/में CD है तो tan थीटा की वैल्यू इस बार हमारे पास tan 30, P की वैल्यू हमारे पास ED मतलब √3x। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए CD मतलब 80 माइनस x, और इक्वेशन नंबर 5 लिख दीजिए कि आपने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 का प्रयोग किया है। ठीक है, इक्वेशन 4 और 5 का।
चलिए, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, √3x 80 माइनस एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, देखो 80 माइनस एक्स √3x और 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 क्यों? मैंने सिखाया था कि √a गुना √a आंसर हमेशा a। आइडेंटिटी जरूर लिखिए इसका। तो 80 और ये माइनस का x उधर गया तो प्लस का x हो गया ये, तो 80 इक्वल टू 3 और 1 4x। तो अगर हम कटिंग करके सॉल्व करेंगे 80/4, तो x का आंसर 20 और यूनिट क्या चल रही है? मीटर, तो हम 20 मीटर। तो ये क्या आ गया? 20 से। अब देखो जरा इधर, तो अब हम देखते हैं हमारा देयरफॉर x का आंसर आया है हमारे पास। चलिए, हमारे पास x का आंसर आप देख सकते हैं, x का आंसर आया हमारे पास 20 मीटर। अगर x का आंसर हमारे पास 20 मीटर है, ध्यान देखिए बेटा, अगर x का आंसर 20 मीटर है मतलब जो कि बराबर BC हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? BC से ही हम तो CD मिलने वाला है, अगर BC से ही हमें, तो देयरफॉर CD बराबर 80 माइनस एक्स। तो उससे बढ़िया आप लिखिए इक्वेशन नंबर 4 द्वारा। अब इक्वेशन 4 देखिए क्या था। इक्वेशन 4 को अगर हम देखते हैं तो CD इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, CD इक्वल्स टू, आप इसको समीकरण कुछ दे दीजिए 6, तो 80 माइनस 20, CD लिख देना इक्वेशन नंबर 5 प्रयोग द्वारा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 द्वारा। तो CD का आंसर हो गया 80 माइनस 20 60, और 60 और साथ में जो यूनिट चल रही है मीटर, तो आप मीटर लिख दीजिए। मतलब ये डिस्टेंस हमारा 20 था, ये डिस्टेंस हमारा 60 था, और आप दोनों को जोड़ के देखिए टोटल डिस्टेंस आपका 80 आने वाला है। चलिए, और अब उसने एक चीज़ और मांगी थी आपसे, हाइट AB, तो हमें पता है, आप लिखिए इक्वेशन 5 द्वारा। अब इक्वेशन 5 क्या कहती है? देखो ध्यान से, इक्वेशन 5 समीकरण 5 जो भी है आपका, ये ED बराबर AB बराबर √3x, इसका मतलब √3 गुना x, इसका मतलब √3 गुना 20। क्यों? ये देखो x का आंसर 20, तो हमारा जो ऊंचाई आ गई 20 √3 और यूनिट क्या चल रही है? मीटर। तो ये हमारी जो, और यहीं पे आप लिख दो ये क्या है? खंबे की ऊंचाई, ये आपकी खंबे की ऊंचाई है, यही आपकी हाइट ऑफ टावर है, ठीक है। चलिए बेटा, अब आप इसको वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।